और वक्त है महाबहस का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो एक एक करके सवाल आपके सामने रख देते हैं। 24 में 400 पार वाला मोदी प्रहार, देश ही परिवार। अब परिवार को लेकर सवाल उठाया गया, तो जिस तरह बीजेपी ने अब इसे कैंपेन बना लिया है, क्या वो 400 पार ले जाएगा? 24 की लड़ाई परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार। अब परिवार पर सवाल उठाए गए तो बीजेपी भी तमाम विपक्षी पार्टियों को परिवारवादी कहने से पीछे नहीं हट रही। एक बार फिर से याद दिलाया जा रहा है कि कैसे परिवारवाद का बोलबाला है। लालू का बयान अखिलेश को यूपी में भारी पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव ने स्टेज पर जब ये बयान दिया था तो अखिलेश यादव भी मौजूद थे, और उसे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अब देखेंगे तो बीजेपी परिवारवाद को लेकर जिस तरह हमलावर है, तो क्या उसका नुकसान समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा? चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। समीर सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनिल यादव जी हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, सुभाष चंद्र यादव जी सुभाषपा के प्रवक्ता, साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरुण कुमार प्रदेश महासचिव आरजेडी, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चूंकि आरजेडी की तरफ से यह बयान पहले आया है तो अरुण कुमार जी सवाल आप ही से कर लेते हैं। अब 2014 में लिए जा रही हूं आपको, पहले चाय वाला, उसके बाद 2019 में आते हैं चौकीदार चोर है, और अब मैं मोदी का परिवार वर्सेस परिवारवाद। क्या यह विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया है? चलिए अरुण कुमार जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यही सवाल मैं लिए चलती हूं। सबसे पहले इस पर जवाब दीपक रंजन जी और उसके बाद अनिल यादव जी। दीपक जी। देखिए आस्था, मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि जब भी आईना उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दूसरों को दिखाया करो। इनके इंडिया में किस तरीके से परिवारवाद हावी है। अगर ये परिवारवाद के इतने खिलाफ हैं तो पहले शुरुआत अपने एनडीए से करें, क्यों नहीं निकाल करके बाहर कर देते हैं जहां पे परिवारवाद हावी है। अरे ज्यादा दूर नहीं, आप खाली उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, सुभाषपा इनकी घटक दल है, उसमें परिवारवाद किस तरीके से हावी है। अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, अपना दल एस जो है वो इनकी पार्टी का अलायंस पार्टनर है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। इसी तरीके से संजय निषाद जी की पार्टी है, उनके पार्टी में किस तरीके से परिवारवाद हावी है। अभी इन्होंने नए आरएलडी को अपना घटक दल बनाया है, क्या इनके राष्ट्रीय लोकदल में परिवारवाद हावी नहीं है? तो मैं इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि जब भी वो आईना उठाएं पहले खुद देखें फिर दूसरों को दिखाएं। ठीक है अनिल यादव जी आपका जवाब। तो इसलिए परिवारवाद की बात ये ना ही करें तो ठीक है, ये विकास की बात करें वही के लिए ज्यादा। अनिल यादव जी, बात परिवारवाद की भी हो रही है, और साथ ही जिस तरह प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश लालू प्रसाद यादव की तरफ से हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आस्था जी, देखिए मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी ने जो बात करी है, जनता भी समझ रही है कि मुख्य मुद्दों से कैसे ध्यान हटाया जाए उसके लिए काम किया गया है। लेकिन मैं स्वागत करूंगा ये जो मोदी जी ने जो ये जो मेरा परिवार जो है, ये जो भाजपा का शुरू कहां से हुआ? आप ये सोचिए ना, आरजेडी से शुरू हुआ ना, उस मंच पर समाजवादी पार्टी 10 सेकंड भी नहीं, लालू प्रसाद यादव भी थे, सुन लीजिए ना, उन्होंने परिवार और हिंदू होने पर सवाल उठाया, और बीजेपी ने अब इसे कैंपेन बना दिया। अरे आप सुन तो लीजिए, आपने बीजेपी ने क्या कैंपेन बनाया उसी पे बात कर रहा हूँ ना। 10 सेकंड भी नहीं बोलने देंगे तो कैसे चलेगा? आप बोलिए, सारा पक्ष पता होना चाहिए ना शुरुआत कहां से हुई है। कटाक्ष करे तो समझ आता है, आप एंकर हैं, मेरे 10 सेकंड नहीं, मैं सिर्फ आपको फैक्ट पर लेकर आ रही हूँ कि इसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव से हुई है। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। मैं आरजेडी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, अभी वो आएंगे, आप पूछ लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन बोल सकता हूँ, आप मुझे समय दे दीजिए। बोलिए। आप ये मान के चलिए कि मुख्य मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाए उसके लिए सब कारगुजारी हुई है, जनता भी खूब समझ रही है। और मैं इसका स्वागत इसलिए करता हूं, ये जो कैंपेन भाजपा ने शुरू करा है, क्योंकि इससे बड़ी क्लैरिटी आ गई है जनता के मन में कि कौन मोदी जी का परिवार है और कौन नहीं है। क्योंकि अभी हम देख रहे थे, बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी आईडी पे लिख लिया है कि मैं भी मोदी का परिवार हूं। ये वही है जिसने हरियाणा की जो बेटियां थी, जो जाट बेटियां थी, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया था, उन्होंने गलत काम करने का आरोप लगाया था, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई, बृजभूषण पर कार्रवाई नहीं हुई थी, उन बेटियों को सड़क पे घसीटा गया। क्यों घसीटा गया? क्योंकि बृजभूषण जो थे वो मोदी जी का परिवार है, ये बेटियां नहीं थी। ऐसे ही अजय मिश्रा टैनी ने भी लिखा हुआ है, उनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था जीप से, उस पर कई दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी का परिवार है, किसान नहीं थे। इसी तरीके से कुलदीप सेंगर का भी यही हाल हुआ कि भाई सीबीआई को लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मोदी जी का परिवार है। बीएचयू आईआईटी वाले मामले में, जहां बलात्कारी जो थे भाजपा से जुड़े हुए थे, 60 दिन तक कोई एफआईआर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी का परिवार है, वो बच्चियां नहीं थी। आज देश के बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए हैं, 10 किसान से बैठे हुए हैं, उनको नहीं अंदर आने दिया जा रहा है दिल्ली में, क्योंकि वो मोदी जी का परिवार नहीं है। अरे भाई, आपसे मांग ही तो कर रहे हैं,
यूपी में 19 पेपर लीक हो गए जब से भाजपा की सरकार आई है, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं, उनकी बात नहीं की जा रही क्योंकि वो मोदी जी का परिवार नहीं है। आपने बहुत से सवाल उठाए, परिवारवाद की जब बात चली आपने बहुत से सवाल उठाए। समीर सिंह हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो उस पर जवाब देंगे। समीर सिंह जी। देखिए आस्था जी, आज जो माननीय मोदी जी ने अपने संबोधन में परिवार की बात कही, वो लालू यादव ने जिस प्रकार से हिंदू धर्म का अपमान किया, परिवारों का अपमान किया, माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारे लिए 125 करोड़ भारतवर्ष के लोग परिवार हैं। पहले भी हमारा नारा रहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। योगी जी का नारा रहा है 25 करोड़ की जनता हमारा परिवार है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता परिवारवाद की परिभाषा बता रहे। अरे भाई अखिलेश यादव जी है या नहीं है, ये डिम्पल यादव, अक्षय यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इन यादव परिवारों से बाहर कब निकले। भूषण शरण सिंह है, इसने लिखा हुआ है दूसरा मोदी जी यादव जी, अनिल यादव जी अभी बातें कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी जीजा जी का भ्रष्टाचार और राहुल और सोनिया और प्रियंका वाड्रा के सरकार हो गई है भाई आपकी, 10 साल सरकार हो गई है, कोई भ्रष्टाचार साबित कर पाए क्या? देना पड़ेगा, कांग्रेस को देना पड़ेगा। सरकार हो गई है, हम तो कोई 10 साल सरकार नहीं, आगे भी 10 साल चलाएंगे। हम तो जवाब दे रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, आगे नहीं जाएंगे। हम तो कर रहे परिवार है। हमने हमारा परिवार वो है जो गरीबों को मदद किया, जिनको घर दिया, जिनको शौचालय दिया, जो असहाय थे उनकी मदद किया, किसानों को आगे बढ़ाया, उनकी आय दूनी की, गन्ना किसानों को राहत दी, शुगर मिलों को चलाने का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर। 1,60,000 करोड़ रुपया जो आप एक बार अनिल जी का फ्रेम देखिए, फ्रीज हो गया भी हमारी सरकार ने देने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया। नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, जाति की सीमा में नहीं। चच्चा जान की पर्ची पर रोजगार नहीं मिलता हमारी सरकार में। योगी जी की सरकार में जो लड़का कम्पीट करता है उसको नौकरी और रोजगार मिलता है, चच्चा जान और अब्बा जान की पर्ची पर रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, सुभाष चंद्र यादव जी, हमने पारदर्शी के तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है। सुभाष चंद्र यादव जी। जी आवाज आ रही, पूछिए क्या? जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए। परिवारवाद पर आपको भी घेरा जा रहा है, सुभाषपा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए इसके ऊपर हम लोग पहले भी कई डिबेट है, उसके अंदर भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया था। वापस मैं अपने स्टैंड को क्लियर कर देता हूँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का स्टैंड क्लियर कर देता हूँ। डॉक्टर का अगर बेटा है तो अगर वो डॉक्टर बन रहा है तो उसमें क्या बुराई है? इंजीनियर का बेटा है अगर वो इंजीनियर बन रहा है तो क्या बुराई है? का बेटा अगर वकील बन रहा है तो क्या बुराई है? ठीक उसी प्रकार राजनीति के अंदर अगर कोई पिता आगे बढ़ रहा है, उस पुत्र के अंदर अगर योग्यता है, टैलेंट है, काबिलियत है, अगर वो आगे बढ़ रहा है उसके अंदर क्या बुराई है? इसको अगर ये अलग तरीके से डिफाइन करने का प्रयास कर रहे थे, ये दूसरे लोगों की भूल है। यहाँ पे दीपक रंजन बड़े भाई हमारे, इन्होंने फट से आरोप लगाया था कि सुभाषपा के परिवारवाद की बात कर रहे हैं। तो भैया हमारा जो परिवारवाद है उसके अंदर अपनी योग्यता के आधार पर पार्टी के अंदर है, न कि सिर्फ उनके पिता है राजनीति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनको आगे बढ़ा दिया गया। उनके अंदर योग्यता तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। बात से एग्री करता हूँ, आप यही बात प्रधानमंत्री जी को समझाइए, आप ये बात अपने प्रधानमंत्री जी को समझाइए। मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ आस्था जी, मैं तो प्रधानमंत्री जी को समझाइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कर बोला, आप मुझे बताइए कि आरजेडी के अंदर संघर्ष का समाजवाद है, समाजवादी पार्टी संघर्ष का समाजवाद है, संघर्ष का परिवार है। मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद अगले मुख्यमंत्री आस्था जी तेजस्वी यादव जी बनेंगे। क्यों भैया? बाकी के यादव क्या पंखों मजदूर है? इसी प्रकार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के सवालों का जवाब दे रहे हो, अच्छी बात है। आप आदरणीय मोदी जी के सवालों का जवाब दे रहे हो, अच्छी बात है। सुभाष जी को बाहर ना कर दिए। सुभाष जी शांत हो जाइए, बात आ गई आपकी। एक सेकंड, हमें अरुण कुमार जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। अरुण कुमार जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, प्रदेश महासचिव हैं आरजेडी के। अरुण जी, ये सारा विवाद खड़ा हुआ लालू प्रसाद यादव से जब वो मंच पर भाषण दे रहे थे। उन्होंने पहला देश के प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर तंज कसा, सवाल उठाया, और दूसरा उनके हिंदू होने पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन अब बीजेपी ने इसे कैंपेन बना दिया है और उल्टा विपक्षी पार्टियों को परिवारवाद पर घेर रही है। तो
अब ये 24 में क्या 2019 में जो चौकीदार चोर है कैंपेन खड़ा किया वो बुरी तरह फेल हुआ, उससे पहले चाय वाला कहकर किया गया, उसका भी नतीजा सबने देखा, और अब ये जो परिवार लेकर के आए हैं लालू प्रसाद यादव, क्या लग रहा है विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया है? लालू जी ने परिवारवाद ले आए ही कहा, किसने कह दिया आपको? लालू जी ने कहा कि जिसका परिवार ही नहीं है उसको परिवारवाद की परिभाषा क्या समझ में आएगी? जो बांध जाने परसों पीड़ा, बांध को परसों पीड़ा समझ में नहीं आती है। तो जिसके पास न बेटा है न बेटी है वो परिवारवाद पर क्या उसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है जिनका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। जवाब नहीं है ये तो, प्रधानमंत्री जवाब तो देने के लिए, सब लोग जवाब देने के लिए स्वतंत्र है। वो कहेगा कि 150 करोड़ पूरा हमारा देशी परिवार है। कौन के? लालू जी का परिवार नहीं है पूरा 150 करोड़। ये थोड़ा है कि मोदी जी का ही परिवार है। ये जो गांधी मैदान में जितना लोग जुटा था वो किसका परिवार था? वो लालू जी का परिवार था। और तेजस्वी से बाहर भी निकलेंगे, परिवार नहीं था। राबड़ी और तेजस्वी और मीसा और उनसे बाहर भी निकलेंगे, उसके बाहर भी परिवार है। तो लालू जी के यहाँ, लालू जी तेजस्वी के बाहर भी है, लालू जी के अरे सुनिए बाहर भी है परिवार की, और भी महिलाएं हैं। बिहार की 5 महिलाओं का नाम बताओ ना, बिहार में 5 महिलाओं का नाम बताओ ना जिनको मुख्यमंत्री और अध्यक्ष बनाए। गजब वाले सब मुख्यमंत्री है, सब मुख्यमंत्री और अध्यक्ष तो बन लालू जाएंगे। से भी आगे चले गए। प्रधानमंत्री का परिवार है नहीं है? अरे आप यही बताइए ना, परिवार नहीं है, लालू यादव का परिवार है ना, वही राबड़ी देवी ना। भारतीय जनता पार्टी में, जिनको मुख्यमंत्री बना के भ्रष्टाचार करते रहे, परिवारवाद को आप हटा दीजिए। जिनको मुख्यमंत्री बना के भ्रष्टाचार करते रहे, भारतीय जनता पार्टी में मोह में कुछ भी करने को तैयार है, मोदी की वही तो परिवारवाद है ना। भाजपा की गारंटी नहीं। एक सेकेंड आपसी बात में बात ठीक है। समीर जी शांत हो जाइए। अरुण कुमार जी मेरी बात का जवाब दीजिए। आप जस्टिफाई कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के इस बयान को, आप जस्टिफाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 140 करोड़ तो जो है वो पूरे देश में सबका परिवार हो सकता है, लालू जी का भी हो सकता है। अब मुझे आप बताइए, अगर इसको राजनीतिक या रणनीति की दृष्टि से भी देखें तो जब जब प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे कोसने भरे शब्द कहे गए हैं, ऐसे अपशब्द उनके लिए निकाले गए हैं या गाली दी गई है, उसके बाद चुनाव नतीजे देखे हैं आपने, और अब 24 का चुनाव। हाँ, लालू जी ने कब उनको अपशब्द कहा? नहीं, उन्होंने कहा कि वो हिंदू नहीं है, उन्होंने उनके परिवार को लेकर सवाल उठाया। आपको ये अपशब्द नहीं लगता? हिंदू नहीं है अपशब्द हो गया। वो अगर माथा नहीं मुड़ाए, वो अपने आप को कहते हैं सनातनी, प्योर सनातनी कहते हैं। तो जिससे माता जी का निधन हो जाएगा, बांटने का अधिकार लालू यादव को है। हिंदू का अधिकार सर्टिफिकेट बांटने का लालू यादव को है। लालू यादव को देश के संविधान ने अधिकार दिया सर्टिफिकेट बांटने का। यही तो आपसे पूछा जा रहा है ना अरुण जी, आप कौन होते हैं इस पर सवाल उठाने वाले? अधिकार है सर्टिफिकेट बांटने का। अरे चुप रहिए, आप कौन है? आपको संविधान ने अधिकार दिया है सर्टिफिकेट बांटने का। आपको दिया है? अपना सर्टिफिकेट अपने घर रखो। कौन पूछ रहा है तुमसे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? नहीं, कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन पूछ रहा है? हम तो कह रहे हैं कि हिंदू भी हमारा, मुसलमान भी हमारा, ईसाई भी हमारा, सिख भी हमारा, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। आप आग लगा रहे हो। मोदी जी हिंदू नहीं है, कराना चाहते हो, अलगाववाद फैला रहे हो। यही काम है ना, बिहार में यही करते थे ना, जनता ने तुमको खारिज कर दिया था इसी नाते। भ्रष्टाचार करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या करना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो? अभी लालू यादव और क्या बोलने वाले हैं? आस्था जी 10 सेकंड के लिए। ठीक है, चलिए शांत हो जाइए। अरुण कुमार जी, आपको पूरा वक्त दिया गया और आप लगातार लालू प्रसाद यादव ने जो कहा है जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी, 2014 में चाय वाला, 2019 में चौकीदार चोर है और अब ये परिवार। देखिए आस्था जी, जिस तरीके से विपक्ष समझ नहीं पा रहा है, वो एक ना एक ऐसा मुद्दा इस देश के सामने खुद नैरेटिव बना देता है। पर जिस तरीके से लालू यादव ने कल बात की,
और अपने दोनों बेटों को लेके हाथ उठा के उन्होंने गांधी मैदान पे अपने दोनों बेटों को लिए थे। मैं ये पूछना चाहता हूं इन विपक्षी पार्टियों से कि आखिर आप इस तरीके का मुद्दा दे क्यों देते हैं? जब भी चुनाव आता है, 2019 का चुनाव चौकीदार चोर है, ये चुनाव इसी तरीके से अब सारे लोग इस देश के जो मोदी को चाहते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पे लिख दिया, उन्होंने मेरा परिवार मोदी परिवार। अरे भाई, सवाल इस बात का है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। अब गांधी मैदान पे आप हिंदू रीति रिवाज पे अब बाल नहीं मुड़वाए, सर नहीं मुड़वाया, ये बात इस तरीके की करने की क्या जरूरत थी? और ये तो मुद्दा बनेगा इस चीज को। मैं ये पूछना चाहता हूं इन सभी लोगों से, मैं आशा जी बताऊंगा, मैं सदन में कवरेज कर रहा था, कई बार अखिलेश यादव ने योगी जी पे तंज कसा कि आपका परिवार नहीं, आप क्या जाने प्रदेश की जनता के बारे में। अरे ये क्या कोई जरूरी है क्या? अरे भाई, जो साधु संत है, जो देश की सेवा में लगा हुआ है, और जो व्यक्ति निकल गया अपने घर से और देश के निर्माण के लिए, और वही व्यक्ति देश का निर्माण कर सकता है जिसको अपने किसी चीज का वो नहीं है कि कोई लालच है। तो इस तरीके की बात करना कि उनकी मां की डेथ हुई और उन्होंने बाल नहीं मुड़वाए, दाढ़ी नहीं मुड़वाए, अरे भाई ये शोभा देता है गांधी मैदान पे? आप सत्ता पक्ष को, मोदी को घेर ही नहीं पा रहे हैं। आप एक ना एक ऐसी पिच तैयार कर देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पिच बन जाती है, और उसमें फिर आप करेंगे जाके, ठीक है, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे आप, जनता आपको क्लीन बोल्ड कर देगी। ठीक है भाई, देखिए लोकप्रियता के साथ साथ देखिए, अगर कोई भी बात होती है तो आपको एक बड़े नेता है लालू प्रसाद यादव, एक आरजेडी के बड़े नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपको सोच समझ के। ठीक है प्रभात जी, समीर जी बात रखना चाहते हैं, उसके बाद मैं दीपक जी का रुख करूंगी और फिर अनिल जी। बोलिए समीर जी। देखिए आस्था जी, देश के अंदर कुछ ऐसे राजनेता हैं जो निरंतर जनता का भी अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं। उसमें अभी आप पिछले दिनों देखी थी राहुल गांधी की यात्रा काशी विश्वनाथ आई तो उन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश का नौजवान शराब पी के सड़क पर लौट रहा है, पत्रकार की जाति पूछा और उसकी पिटाई कराई अपनी सभा में, और आगे बढ़े तो उन्होंने महिला का अपमान किया, ऐश्वर्या राय को नर्तकी बताया, नाचने वाला बताया, जो विश्व सुंदरी रही है, जो फिल्मों की अदाकारा रही है, उनकी सास को राज्यसभा का चुनाव लड़ा रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और बहू का अपमान कर रही है। और अखिलेश यादव भी चुप बैठे। अखिलेश यादव जब बोलते हैं तो काशी विश्वनाथ का अपमान करते हैं, अयोध्या का अपमान करते हैं, और कहते हैं साहब मंदिर बनने से और विकास होने से फायदा क्या होगा। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आपकी सरकार में अयोध्या को बिजली क्यों नहीं, दीपक जी, मथुरा को बिजली क्यों नहीं, काशी विश्वनाथ को बिजली क्यों नहीं, ये सब सवाल उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और कांग्रेस आने वाला समय बताएगा कि कौन बोल्ड होने जा रहा है, कौन बोल्ड होने नहीं जा रहा है। बयानी कर और रहे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के चाल चलन और आचरण का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद ये भूल गए कि ये वही देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक देश की एक महिला को जो है जर्सी गाय, 50 करोड़ की प्रेमिका और ना मालूम क्या क्या, मैं तो आपके सामान्य चैनल पे उन चीजों का मैं कह भी नहीं सकता, इन्हीं के प्रधानमंत्री लोकतंत्र में। अरे आपके कहने से कभी नहीं, आपके कहने से कभी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा जो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने का काम करे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के चाल चलन चरित्र पे कोई अभी देखिए आपका समय तो नहीं बोल रहा था। देखिए समीर जी, आपका समय तो नहीं बोल रहा था, अगले बार से बोलोगे मैं बोलने नहीं दूंगा समीर भाई। ये कौन सा तरीका है, जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो इसी तरीके से लोग बोलते हैं ये लोग झूठे लोग हैं। ये समीर सिंह जी को आप समझाइए कि किस तरीके से डिबेट का डिकोरम मेंटेन करें। जब इनका समय तो मैंने कभी नहीं, आप दोनों एक ही स्टूडियो में बैठे हैं, एक ही स्टूडियो में बैठे हैं और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर शाउट करेंगे नहीं। शांत हो जाइए समीर जी, दीपक जी, आप दोनों शांत होइए, आप दोनों शांत होइए। ठीक है, मैं अनिल जी को लेकर आना चाहूंगी। ठीक है, दोनों शांत होइए। झूठे लोग हैं ये लोग। ठीक है, आपने कहा कि ये सब झूठ है, समीर जी ने भी कहा ये सब झूठ है, आप दोनों की बात आ गई। अनिल जी बोलिए। एक झूठे शब्द है ये लोग, झूठे प्रवक्ता, झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता, सिर्फ झूठ परोसते हैं ये लोग। बात की बात कर रहे थे, देखिए जहां तक हमारी बात है तो हमारा तो वो परिवार है जिसकी पुश्तों ने देश के लिए बलिदान दिया है। पंडित नेहरू 10 साल जेल में रहे, उसके बाद इंदिरा जी ने शहादत दी देश के लिए, राजीव गांधी जी के तो चिथड़े उड़ा दिए थे आतंकवादियों ने बम से, राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर चल चुके हैं, यात्रा कर चुके हैं। लेकिन वहां जहां इनकी बात करी जाए परिवारवाद की,
तो चाहे बेटे को बल्ला पकड़ना ना आता हो, बैट पकड़ने की तमीज ना हो, लेकिन बीसीसीआई का सचिव बनाएंगे, चाहे उसके लिए कायदे कानून चेंज करने पड़े। ये होता है परिवारवाद। नृपेंद्र मिश्रा के बेटे को श्रावस्ती से सीधे लोकसभा का टिकट दे दिया। आज तक किसी जनता के मुद्दों पर उन्होंने आंदोलन किया है, लेकिन आपने दे दिया। वो परिवारवाद नजर नहीं आता है। कल तक जो लोग हमारे लिए परिवारवाद की बात कर रहे थे, भैया मिलिंद देवरा को आप ले गए हैं, महाराष्ट्र में आपके सहयोगी ले गए हैं, तो जब हमारे यहाँ थे तब तो खराब लग रहा था, आज आपको अच्छे लग रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों टिकट दे दिया आपने मध्य प्रदेश में? यदि कल तक तो वो हमारे साथ थे तो खराब लग रहे थे। तो ये जो तमाम तरीके के उदाहरण है, राजनाथ सिंह हुए, वसुंधरा राजे हुए, आप कहीं भी देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी में तो जगह जगह परिवारवाद है, सैकड़ों परिवारवाद है। और एक बात, क्योंकि लालू जी के ऊपर बात हो रही थी, देखिए उस रैली में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठे। खड़गे जी ने मोदी जी की झूठी गारंटी की बात करी, राहुल जी ने अग्निवीर की बात करी, अखिलेश जी ने जो पेपर लीक हुआ उसकी बात करी, लेकिन मीडिया को सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा मिला, क्योंकि और ना तो अग्निवीर पे बात करना चाहते हैं लोग, ना पेपर लीक पे बात करना चाहते हैं, ना झूठे वादों पर बात करना चाहते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी के साथी को बता दूं, जो सपा के मित्र अभी स्टेटमेंट कह रहे थे ना, वो खुद मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने तो संसद में अपनी सहयोगी सांसद को ये कहा कि सुपर्णका है की तरह हंस रही है ये। आप नहीं, उन्होंने कोई वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने रामायण सीरियल का जिक्र किया था। बोलिए समीर जी। कि मैंने सुपर्णका जैसी हंसी आज बहुत दिन बाद सुनी है। वो रेणुका जी के लिए कहा था उन्होंने, ऐसा मासूम मत बनिए, ऐसा नादान मत बनिए। अनिल जी ये बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सी जेल में 10 साल रहे हैं? अनिल जी एक बात बता दो, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सी जेल में 10 साल रहे हैं? उस जेल का नाम बता दो। झूठी बातें बैठ के चैनल पर नहीं फैलानी चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, जिस नैतिकता और ईमानदारी की बात कर रहे हो, राहुल गांधी ने बताओ ना, जेल का नाम बताओ ना, किस जेल में रहे 10 साल? शहादत नहीं हुई है। 10 साल किस जेल में रहे बताओ ना अनिल यादव। अरे भाई 10 साल बताओ ना किस जेल में रहे। एक सवाल का जवाब बता दो। झूठ बोलते हो बैठ के, झूठ बोलते हो, लोगों की भावनाओं को खेलते हो। 10 साल किस जेल में रहे? किस जेल में रहे? नाम बताओ जेल का जाके। अरे जेल का नाम बताओ। अगर इतिहास पढ़े हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जेल से बाहर निकलिए, देश का विषय पर आइए। हुआ अनिल यादव, जिसके नाते स्टेटमेंट मोदी जी के कह दिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जवाहरलाल नेहरू के नाते, जिन्होंने देश का, चलिए ठीक है, जवाब दूं, जो आप उनको मसीहा जो अंग्रेजों की पेंशन राहुल गांधी रोज अपमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के। ये 2024 है और ये आप मौजूदा विषय पर बात कर रहे हैं। वक्त का तकाजा है, मुझे बहस यही रोकनी होगी। कुल मिलाकर 2024 के लिए परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार, अब ये नैरेटिव खड़ा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर पटना की रैली में जब लालू प्रसाद यादव ये सब बोल रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह के तंज कस रहे थे, तब अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे। अब बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार करते हुए इस पर कैंपेन बना दिया। हर कोई अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के आगे लिख रहा है मोदी मेरा परिवार। ये मुहिम शुरू कर दी है बीजेपी ने। अब सवाल यह कि 2019 में मैं भी चौकीदार, जिसने चौकीदार चोर है को काउंटर किया। 2014 में चाय वाले का भी नतीजा देखा और अब 2024 है, यहां पर हिंदू होने और परिवार को लेकर सवाल खड़े किए गए। अब बड़ी बात यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव के इस बयान का खामियाजा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उठाएंगे? बहरहाल ये सब नतीजा बताएगा। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार